दोस्तों नमस्कार। वेस्ट बंगाल में 4 मई को इलेक्शन आए। इलेक्शन के बाद शुभेंदु अधिकारी ने वहां पे सीएम की सीट संभाली और आते ही उन्होंने ताबड़तोड़ काम करना शुरू कर दिया। बहुत से काम कर दिए। उन्हीं की चर्चा करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी ने आते क्या-क्या काम किए, कैसे देश की सुरक्षा को स्ट्रेंथन किया, कैसे ममता बनर्जी के जो गुंडे थे उनको काबू किया और आगे क्या करने जा रहे हैं। इसी पे चर्चा करने हमारे साथ बैठे हैं शोभिक रॉय। शोभिक रॉय एक एनजीओ चलाते हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट है, कलकत्ता में बेस्ड है। शोभिक रॉय, शुभेंदु अधिकारी ने जो काम किए आप उनको बताइए क्या-क्या काम किए, कैसे देश की सुरक्षा को स्ट्रेंथन किया, कैसे चिकन नेक को स्ट्रेंथन करने के लिए जमीन दे दी, कैसे बॉर्डर के लिए फेंसिंग के लिए जमीन दे दी और बाकी जो काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को कैसे घेरने के चक्कर में है। नमस्ते सुध सर और हमारे श्रोताओं को भी सबको नमस्कार। सर बहुत सारे अपडेट्स हैं, मतलब ऐसे है कि मतलब इतने डे बाय डे इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं या इतने सारे फैसले लिए जा रहे हैं कि मतलब सबको ट्रैक रखना, कवर करना भी मुश्किल हो जा रहा है। बट वी हैव कवर्ड काफी काफी पॉइंट्स हम कवर कर चुके हैं, जैसे बॉर्डर सिक्योरिटी को लेके जो मतलब जमीनें दिया गया बीएसएफ को, फिर उसके बाद जो चिकन नेक के ऊपर जो 120 एकड़ जमीन जो स्पेशली मिलिट्री एक जोन बनेगा। सो वी कैन से दैट वो जो चिकन नेक वाला एरिया है जिसको आज 20-22 किलोमीटर का एक एट इट्स नैरोएस्ट पॉइंट जो एक वीक पॉइंट माना जाता है, उसको करीबन एक मिलिट्री जोन बना दिया जाए। जस्ट लाइक सेंट्रल का कंट्रोल में रहेगा, जस्ट लाइक यूनियन टेरिटरी रहेगा और उस पे मतलब इट विल बी एज अ टोटल मतलब एक टोटल मतलब एक मिलिट्री बैरक्स का हमने पहले ही बात कर लिए थे कि मतलब सिक्योरिटी के हिसाब से 3 बेसेस एडजॉइनिंग एरियाज में बनाया गया है। सो इट शोभिक, इज मैं हाँ जी। आपको एक बात बता दूं। पहले चिकन नेक का जो इशू उठाया था वो उठाया था शरजील इमाम में दिल्ली में बैठ करके, यानी मुस्लिम को हाँ का एक एजेंडा था कि चिकन नेक को तोड़ के हम जो आपका हमारा जो नॉर्थ ईस्ट है उसको काट देंगे। तो इसके बाद बांग्लादेश के अंदर से भी आवाजें उठने लगी। उनके जो पॉलिटिकल लीडर्स है, स्पेशली जब यहाँ पे मोहम्मद यूनिस पावर में, उन्होंने स्टेटमेंट देनी शुरू कर दी, हमने चिकन नेक ले लेंगे। इनको लगा बहुत स्ट्रांग है। फिर जो मोहम्मद बिल्कुल यूनिस है वो चाइना चले गए। चाइना जाकर उन्होंने उनको बिल्कुल। मैप दिखाया नॉर्थ ईस्ट का कैसे वो पास करता है आपके वेस्ट बंगाल बांग्लादेश से। और उसके बाद ये बाज पाकिस्तान के ऐसे को वहां पे ले आए, टर्किश इंटेलिजेंस को ले आए, चाइनीज भी लोग आने शुरू हो गए वहां पे। फिर इन्होंने उसके साथ एक कुछ मिलिट्री बेस बनानी शुरू कर दी, एयर बेस बनानी शुरू कर दी। जबकि इंडिया ने बहुत तरीके से स्ट्रेंथन किया था आपके चिकन नेक को, लेकिन उसके बाद इंडिया यहाँ पे प्लान किया था कि हम यहाँ पे अंडरग्राउंड रेलवे बनाएंगे जिसकी लंबाई होगी 40 किलोमीटर की और 24 किलोमीटर होगा जमीन के नीचे। और लेकिन ममता बनर्जी जमीन नहीं दे रही। ममता बनर्जी को इंडिया का काम तो करती नहीं थी। वो तो एक एजेंडा चला रही थी, एंटी इंडिया एजेंडा बिल्कुल चला रही थी। जैसे हमने बिल्कुल। पहले भी डिस्कस किया कि ममता बनर्जी एक कम्युनिस्ट भी है, मुस्लिम भी है। कम्युनिस्ट तो एंटी इंडिया इंडिया के खिलाफ है ही और मुस्लिम भी इंडिया के खिलाफ है। तो ममता बनर्जी बहुत ज्यादा 100% डेंजरस हो चुकी थी। हाँ, तो वो तो बात ठीक है। 100% सर। लेकिन आप बताइए विदाउट मुझे कि आपने एक और बात कह दी यहाँ पे, नई सर बात एक आपने सामने लाई कि मिलिट्री जोन बना रहे हैं इसको, यानी कि पूरा एरिया सेंट्रल के कंट्रोल में होगा। और मुझे लगा है सेंट्रल कि का कंट्रोल। 166 किलोमीटर का एरिया जो इनको दे दिया सेंटर को। और सेंटर यहाँ पे क्या करेगा, यूनिट टेरिटरी बनाएगा या किस तरीके से इसको मिलिट्री जोन बनाएगा। लेकिन मुझे और बताइए कि यहाँ पे क्या काम किया जा रहा है, स्पेशली अगर बांग्लादेशी को बात करें, क्या बांग्लादेशी जा रहे हैं वहां से? सर यहाँ पे मतलब पिछले दिन हमारे मुख्यमंत्री ने शुभेंदु अधिकारी जी ने बताया था कि हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करेंगे। बांग्लादेशी जो इन्फिल्ट्रेटर्स है या रोहिंग्यास है जो आए हुए हैं, तो इट इज लाइक डिटेक्ट, डिलीट एंड डिपोर्ट, ये तीन तीन शब्द 3 Ds उन्होंने यूज किया, बड़ा फेमस हो गया यहाँ पे। वो ये है कि मतलब जो ये घुसपैठिया जो पकड़े जाएंगे, तो इनका इनका पहले क्या था, वामपंथियों या लेफ्टिस्ट ऑर्गेनाइजेशन या टीएमसी के अंडर में कभी कोई पकड़ा जाता है तो उसको कोर्ट लेके जाएंगे, फिर वो होगा केस होगा, डॉक्यूमेंट दिखाओ, ये काम तो बड़ा चलता रहता था। तो अभी शुभेंदु अधिकारी ने डायरेक्टली बोला है कि ये जैसे पकड़े जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, घुसपैठी है, प्रूव हो गया, तो डायरेक्टली इनको बीएसएफ के पास हैंड ओवर कर देंगे। और जो जो हमारे पॉइंट्स है, चाहे वो मतलब बॉर्डर आउटपोस्ट है, चाहे वो बंगाल वाले साइड में हो, चाहे वो सुंदरबन साइड से पकड़े जाए, जहाँ पे हमारे फोर्स है वहां से इनको डिपोर्ट कर दिया जाएगा। बांग्लादेश का वो हेडेक है कि वो उनको लेंगे नहीं लेंगे, वो उनका प्रॉब्लम है। मगर ये मुझे जो है पहले मुझे हाँ, मुझे ये एक बात बताओ डायरेक्ट कि अगर मतलब अभी डिपोर्ट होंगे। डिपोर्ट तो होंगे, अगर बांग्लादेश इनको नहीं लेगा तुम क्या करेंगे? कैसे रखा जाएगा इनको? सर हम तो डिटेंशन कैंप्स में रखते हैं, खिलाते पिलाते हैं इनको, कुछ टाइम तक खिलाते पिलाते हैं। और वो जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड है, जो
देना चाहिए, खाना पीना सेवा जो भी हम करना चाहिए, मगर अल्टीमेटली हम उनको डिमार्केट करके लेना तो पड़ेगा ही आपको। कुछ दिन पहले मतलब रिजल्ट से भी पहले एक बार जयशंकर जी ने भी शायद जो अभी बांग्लादेश का हेड है, प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ बात किया था, क्योंकि उन्होंने 2000 हम लोगों ने नाम आइडेंटिफाई करके बंदों का लिस्ट में बांग्लादेश में भेजा था। और क्या है उसका जो तारिक रहमान। तारिक रहमान, उन्होंने मना कर दिया था। तो इंडिया एक्सप्रेस डिस्क्लोजर कि आपको लेना तो पड़ेगा ही, चाहे वो आप सीधी उंगली से घी निकले या टेढ़ी उंगली से निकले, मगर आपको जो लेना तो पड़ेगा। तो वी नीड अ स्टैंड वेरी क्लियर। देखिए, अगर आप इंसानियत की बात करते हो तो इंसानियत दोनों तरफ से होनी चाहिए ना। आज हम सीएए लॉन्च कर रहे हैं, तो सीएए का मतलब इंडिया में लागू हुआ है क्योंकि जो हिंदू, बौद्ध, सिख जो बांग्लादेश में प्रताड़ित है, उनको हम शरण दे रहे, जगह दे रहे। ये तो एक ह्यूमैनिटी कॉज है, क्योंकि अगर आप उनको उनको मतलब ऊपर अत्याचार नहीं करते तो हमें ये लॉ देने की जरूरत नहीं। तो उसी हिसाब से आप बांग्लादेश, आप अपना एक सीए चालू करके इनको लो ना वापस। ये तो मुस्लिम है ना, ये मुसलमान है, तो आप बिरादरी बोलते हो, आप एक साथ है, हम एक कौम है, एक खाते पीते हैं, एक भगवान को मानते हैं, तो इनको लो। मगर ये लेने के लिए तैयार नहीं होंगे तो फिर हमारा स्टेप तो बिल्कुल क्लियर कट है सर, इनको भेजना तो है ही है, प्यार से हो चाहे दूसरे तरीके से हो, भेजेंगे। नहीं, अब ये मैं बिल्कुल क्लियर अच्छी है बात ये। मानता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जिस तरह के सेफ्टी हैं, मतलब उन्होंने बड़ा सख्त रुख अपना लिया है। और साथ में एक और बात बता दूं, सेंटर में इस टाइम पे बड़ा एक डायरेक्ट हो चुका है कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, चाहे पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश हो। पहले हम इनको पुछ पुछ करते थे, या जैसे इन्होंने कहा कि हमको आप ये दे दो, नेपाल ने कहा ये दे दो। अब गवर्नमेंट ने कह दिया कि जो हमको जैसे को तैसा, आप जैसा ट्रीट करोगे वैसे आपको जवाब मिलेगा। जैसे नेपाल ने कहा कि बिल्कुल। लिपुलेख और काला पानी हमारा एरिया है, फिर इंडिया से कहा कि हमें खाद दे दो। इंडिया ने कहा देखेंगे, खाद देनी है नहीं देंगे। और इस टाइम पे आप देखिए कि एक हमारा यहाँ से एग्रीमेंट होने वाला पानी का दिसंबर में जो लैप्स होगा, उस पे भी इंडिया ने कह दिया कि बिल्कुल। देखा जाएगा कि करेंगे बिल्कुल। नहीं करेंगे। और वैसे मैं बिल्कुल देखता हूँ अगर हम सर। इनसे नरमी से डील करेंगे तो कुछ होगा नहीं, हमें सख्ती से डील करना नहीं, पड़ेगा। वही बोलते हैं ना कि हम पड़ोसियों को नहीं चुनते हैं, तो पड़ोसियों के साथ एक अच्छा रिश्ता बना के रखने का जिम्मेदारी तो दोनों तरफ होता है ना। सबके मतलब इंडिया हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, अफगानिस्तान हो या म्यांमार हो, सब देशों को भी रिकग्नाइज करना पड़ेगा। और हम तो अपना वेट थोपते ही नहीं है। हम इन सबसे काफी बड़ा इकोनॉमी है, काफी बड़ा देश है, हम हमारा सभ्यता मतलब बहुत पुरानी है, मगर हम तो वो वेट थोपते ही नहीं है इनके ऊपर। अगर तुम सोचते हो कि हमारे खिलाफ तुम हमेशा दुश्मनी करते रहोगे, हमारे बंदों को मारते रहोगे या कहीं ना कहीं दंगे करते रहोगे, तो फिर आप सोचोगे कि हम कुछ नहीं करेंगे, ये तो नहीं हो सकता। ये पहले चलता होगा अच्छा, कांग्रेस के एक और टाइम मैं पे। और हाँ, एक और बात आपसे करना चाहूंगा इस टाइम पे। वो बात ये है कि सुरेंद्र अधिकारी ने ये भी अनाउंस किया है कि काओ को काटा नहीं जाएगा। क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल एक सर। बात ये इस पे एक बात बता दूं, इंडिया से बांग्लादेश के अंदर 20 लाख काउ स्मगल की जाती थी पिछले कुछ सालों में। वो थोड़ा सा डिक्रीज हो गया है। ये कहा जाता है अब भी वहां पे 2 लाख काउज जाते हैं, क्योंकि इंडिया ने यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एक्शन लेना शुरू कर दिया। जो बीएसएफ के करप्ट लोग थे उनके ऊपर एक्शन लिया, और ये भी कह दिया बिल्कुल जो भी काउ स्मगलिंग करेगा गोली मार दी जाएगी। अब ये जो काउ स्मगलिंग का केस हुआ है या काउ को ना काटने का केस हुआ है, यहाँ पे तो कुछ मुस्लिम ने ये भी कह दिया कि हम जब सर। ये ईद आएगी तो उस टाइम बकरीद में काऊ को काटेंगे। बिल्कुल इस पे यहाँ पे क्या सर, लगता है यहाँ आपको? सर बिल्कुल स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस मतलब इशू हो गए। और रेगुलेशंस क्या है सर, मतलब काउ स्लॉटर के खिलाफ 1950 में ही कानून बना हुआ था वेस्ट बंगाल असेंबली में। ठीक है ना, तो वो कानून को कोई फॉलो नहीं करता था, मतलब कम्युनिस्ट हो चाहे कांग्रेस हो चाहे वो टीएमसी हो, वो कानून फॉलो नहीं करता। तो बीजेपी ने आके सिर्फ यही बोला, बीजेपी ने आके बोला है कि ये जो कानून ऑलरेडी बना हुआ है, ये तो हमने नहीं बनाया है, ये बना हुआ था, इसको हम अभी इम्प्लीमेंट करेंगे। और उन्होंने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस दिया विथ इम्प्रिजनमेंट सेंटेंसेस ऑल्सो। और मैं आपको बोलूं कि इसमें मतलब कुछ सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स है जिनसे रिस्पॉन्सेज भी अच्छे आ रहे हैं। 2-3 जगह पे ऐसे है, मैंने देखा कुछ मौलानों के वीडियोस आए हैं, उन्होंने बोला है कि ये तो हमारे लिए इस्लाम धर्म में मैंडेटरी नहीं है, क्योंकि गाय जो एज अ जानवर जो है सर, वो अगर 7th सेंचुरी का अरेबिया की बात करें सर, वहां पे मिलती भी नहीं। ये तो बकरीद नाम है, बकरा कटता है यहाँ पे, बकरा सैक्रिफाइस होता है यहाँ, राइट। तो गाय तो जब मुसलमान आए इंडिया में, जब ये तुर्की मुगल और ये सब आने लगे, जब उन्होंने देखा कि हम इनको गौ माता बोलते हैं, हम इनका पूजा करते हैं, मतलब इनको बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन्होंने इनको खाने का एक ट्रेंड बना दिया, ताकि हमें इंसल्ट करने के लिए, हमें नीचा दिखाने। तो ये जो चीज है, तो हम लोग आज के डेट में जो है, हम तो यही बोल रहे हैं ना कि आपका जो
त्योहार है वो बकरीद है। अब बकरे को काटते हो, कुर्बानी देते हो, जो भी है, जैसा भी आपका तरीका है आप वो करो, मगर गाय तो आपके धर्म में भी नहीं है। तो यही शुभेंदु अधिकारी ने यहाँ पे समझाया और इम्प्लीमेंट किया, और उन्होंने बोला कि अगर ये फिर भी हुआ तो इसके खिलाफ बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाएगा। और काउ स्मगलिंग का जहां तक मतलब बिजनेस है सर, ये तो एक एस्टैब्लिश, ये जो ममता बनर्जी जो 500 550 किलोमीटर का जो बॉर्डर नहीं दे रही थी, या फिर जो सुंदरबन एरियाज में जहाँ पे साउथ 24 परगना में जो नदियां है, रिवराइन बॉर्डर है, वो बहुत मुश्किल भी है। वहां पे सर मैं आपको खुद बता रहा हूँ, 2021 की बात है, जब मैं रिलीफ मटेरियल बांटने वो विद्याधरी नदी के ऊपर से जब हम लोग जा रहे थे, सर वो गाय डलावा, में वो वीडियो आपको भेजूंगा, तो वो गाय के साथ स्टीमर तो जाते हुए मैंने खुद वो वीडियो बनाया कि ये स्मगलिंग एक एस्टैब्लिश रैकेट था, जिसका जो बंदा बेचता है उसके बाद जो कट है, उस पैसे का जो कट है, वो काउंसलर से लेके एमएलए से लेके कालीघाट के दफ्तर तक सर वो पैसा पहुंचता था। और कोई कोई मतलब हमारा जो धर्म है, हमारा जो सेंटिमेंट है, इस चीज का कोई रेस्पेक्ट नहीं, कुछ नहीं। मतलब और कम्युनिस्ट तो आके और भी बोलते थे ये तो हमारा फूड चॉइस है, इसको हम मुसलमानों को रोक क्यों रहे। सर आप विश्वास नहीं करोगे, 1977 में वामपंथ यहाँ पे सत्ता में आई थी। 1979 इन कलकत्ता दे ऑफिशियली स्टार्टेड अ बीफ फेस्टिवल। ओके, जहाँ पे जैसे हम लोग का दिवाली का लगता है, फेस्टिवल लगता है, या कहीं पे नवरात्रों में कुछ फेस्टिवल लगता है, दुर्गा पूजा में लगते हैं, वैसे एक बीफ फेस्टिवल चालू किया था जो 1979 से लेकर 2019 तक चला हुआ। और हर एक 5 स्टार, हर एक जो मतलब ढाबे, स्पेशली जो पार्क स्ट्रीट और पार्क सर्कल जो मुस्लिम बेल्ट वाले एरियाज में तो मैसिव था, और ये कम्युनिस्ट जाके दबा के खाते वाते थे, ये वो करते थे। मेरे कुछ दोस्त थे जो बोलते थे नहीं नहीं चल बीफ स्टिक खाने जाते हैं, ये जाते हैं। तो उसको तो 2019 में बंद किया गया, जब कुछ हिंदुत्ववादी ऑर्गेनाइजेशन, बजरंग दल, सबने मिलकर सारे ऑर्गेनाइजेशन को धमकाया कि अगर आप हमारे सेंटिमेंट के साथ खेलोगे, अभी ऐसे ही करोगे तो आपके ऑफिसेस में, आपके होटल्स में तोड़फोड़ होगा, तब जाके ये बंद हुआ। तो ये तो एक जो बोले ना, ये हर एक जो गलत चीज यहाँ पे है ना, इसका जड़ कहीं ना कहीं वामपंथ में है, और उसको और आगे बढ़ाया टीएमसी ने, और उसको और इस्लामिक बनाया टीएमसी ने। और ये अभी मतलब शुभेंदु दा ने एक बहुत क्लियर कट एक स्टैंड लिया है कि ये आपके धर्म में भी नहीं है, और ये बंगाल में होगा नहीं, और आपको रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप लोग प्लीज मत कीजिए। हाँ उदय, मैं आपको एक और बात बता दूं शोभिक, ये जो स्टेप लिया है इससे बांग्लादेश में असर पड़ेगा, क्योंकि स्मगलिंग बंद हो जाएगी बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश भूखा मरेगा। क्योंकि वहां काऊ तो आपको पता है ना कि एक बकरा काटने में तो छोटा ही लगता है सब कुछ, और काऊ से कितने लोगों का पेट भरता है। तो ये बंद होने से बांग्लादेश के अंदर बुरे हाल हो जाएंगे, वो हमें करने की जरूरत है। आज हमें सख्त होना पड़ेगा बांग्लादेश के खिलाफ। लेकिन एक और कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर दी कुछ मौलानाओं ने। पब्लिक नहीं नहीं, और पब्लिक मीट स्लॉटरिंग जो पहले होता था, जैसे आपके मीट मतलब एक लाइसेंस, एक प्रोसेस है, जो मैंने बोला ना, एक्ट जो 1950 का एक्ट है, उसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखा हुआ, मीट स्लॉटर हाउसेस कैसे होना चाहिए, कहाँ पे होना चाहिए, क्या सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर एनिमल का हेल्थ पे भी तो डिपेंड करता है ना। आप मान लीजिए कोई बीमार एक जानवर को आप काट के बेच रहे हो, और फिर आदमी लोग खा रहे, तो देयर आर गाइडलाइंस रिटन है। तो शुभेंदु दा ने बोला है कि ये एक, आप देखोगे कि जहाँ पे भी मुस्लिम डोमिनेटेड एरियाज है, चाहे वो बंगाल में हो, या पाक सर्कस में हो, या मिटिया बुर्ज में हो, या कहीं पे भी हो, मीट के दुकान इन लोग कहीं पे भी खोल रहे हैं, और रोड के साइड में वहीं पे खून बह रहा है, वहीं पे गंदगी, वहीं पे मच्छर, वहीं पे ये वो करके इस तरीके से हमेशा वो बेचता है। तो शुभेंदु दा ने बोला है कि आपको ऐसे खुले में आप बेच नहीं पाओगे, आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, और जो तौर तरीके से आप मीट बेचिए, आप मोर देन वेलकम, जिसका रोजी रोटी है बिल्कुल चलाइए, मगर जो अपना मर्जी चलाने वाली बात है वो नहीं चले। ये मैं थोड़ा ऐड करना अच्छा, चाहता हाँ, था और ठीक स्लॉटर है। को लेकर। अच्छा, एक और चीज आ रही है सामने, कुछ मौलानाओं ने कुछ स्टेटमेंट दी है कि काऊ को नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर हाँ, दिया जाए। अब ये कंट्रोवर्सी बिल्कुल। कर रहे हैं, क्यों? अगर काऊ को नेशनल एनिमल बता दिया जाएगा, तो कोई काऊ घूम रही होगी तो उसको क्रिटिसाइज करेंगे, कुछ और होगा तब क्रिटिसाइज करेंगे। ये एक्चुअली एक प्लान है गवर्नमेंट को घेरने का, लेकिन गवर्नमेंट मुझे लगता नहीं कि इसके अंदर आएगी कि इसको नेशनल एनिमल नहीं, बना दे, क्योंकि आप देखते हैं बहुत से नहीं, एनिमल घूमते रहते हैं, और जो बूढ़ी बूढ़ी का है उसको भी लोग छोड़ देते हैं। तो नेशनल एनिमल इसको बिकॉज़ बनाने की जरूरत नहीं। एक ये कॉन्स्पिरेसी है मुस्लिम्स की, इंडिया को या वेस्ट बंगाल की गवर्नमेंट को घेरने का। अब तीसरा सर सवाल उनको मैं आपसे पता है जो ना कि पूछूंगा। हम हम हमारे पास उतना कैपेसिटी नहीं है कि हर एक गाय जो मतलब उम्र हो जाते है उसके लिए एक शेल्टर होम बनाना हर जगह पे वैसे नहीं है।
तो इन लोग इसी चीज को टारगेट करके जानबूझ के घुमा के बोल रहे नेशनल एनिमल डिक्लेयर कर दो तो हम ये करेंगे। सर ये एक एक इम्पोर्टेंट चीज जो मतलब जैसे आप दूसरे पॉइंट में जाने से पहले, सर कल एक शुक्रवार और गई है, यस्टरडे, एक हफ्ता पहले हमने देखा था कि यहाँ पे रोड में राजा बाजार और ये एरियाज में रोड बंद करके दो दो मस्जिदें हैं बगल में 100 मीटर की दूरी पे, मगर फिर भी रोड में नमाज पढ़ रहे थे। तो कल का अपडेट ये है रोड बिल्कुल साफ क्लियर थे, कोई रोड में नमाज नहीं पढ़ रहा था, सारे अपने मस्जिद में जाके नमाज पढ़ रहे थे। तो ये एक बहुत बहुत मैसिव पॉजिटिव चेंजेस, क्योंकि हमें तो ये और बताया वैसे जाता था कि हाँ शोभित, कि ये ऐसा ही हाँ है, बिल्कुल। ऐसा ही चलेगा, ऐसा ही है, ऐसा ही देखो चलेगा, शोभित, मतलब ऐसा बिल्कुल टाइप का सीन। शोभित मैं बता, हाँ देखो मैं यूपी के सीएम की बात करता हूँ, योगी आदित्यनाथ की, ये काम उन्होंने शुरू किया था कि रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाएगी। इवन जो आपकी मुस्लिम कंट्री है वहां पे रोड पे नमाज नहीं पढ़ी जाती। मैं ईरान नहीं में रहा हूँ, पड़ेगा। ईरान में कभी देखा रोड पे नमाज पढ़ी है। इवन सऊदी ने डिक्लेयर कर दिया कि जिसको नमाज पढ़नी है मस्जिद में पढ़े, साथ में ये भी कह दिया था कि जो लाउड स्पीकर है उसकी आवाज कम करो, आप जो बाहर के लोगों को आवाज सुनेगी उस पर एक्शन लिया जाएगा। आप यहाँ पे जो पढ़ना चाहते हो, जो कहना चाहते हो, अनाउंसमेंट करना चाहते हो, अंदर सुननी चाहिए, बाहर सुननी चाहिए। एक और आपसे मैं क्वेश्चन पूछूंगा कि इस टाइम अभिषेक बैनर्जी के साथ डिटेल लिख रही है कि इसके पास 43 प्रॉपर्टीज है, उस पर भी एक्शन लिया जा रहा है। और इनकी वाइफ है, उसके पास 2 पैन कार्ड, और पैन कार्ड 2 डबल रखने का जो कीमत लगती है, पेनल्टी लगती है, वो है 7 साल की सजा। यही हुआ था आपके आजम खान जो यूपी के अंदर, उनको भी 7 साल की सजा हुई है। साथ में एक और बात है कि ममता बनर्जी अपने जितने भी इनके एमएलए उनको बुलाया इसी इशू को डिस्कस करने के लिए कि यहाँ पे आप दंगा फसाद करो, क्योंकि अभी अभिषेक बैनर्जी को बनाने की ममता पूरी कोशिश तो करेगी लेकिन बचेगा नहीं। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? सर ये जो मतलब एक चंक ऑफ अभिषेक बनर्जी को लेकर शुरू करते हैं, तो 42 प्रॉपर्टियां और मतलब खुद के नाम पे या को ओनर के हिसाब से कलकत्ता शहर के अंदर उसके साथ जुड़ा हुआ मिला, जिनके ऊपर जो मतलब म्यूनिसिपैलिटी है, कॉरपोरेशन है, सॉरी, जो उन्होंने नोटिस भेजे हैं, ठीक है ना, केएमसी जो कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है, उन्होंने बहुत जगहों पे नोटिस भेजे हैं फॉर इलीगल कंस्ट्रक्शन। और फिर ये इंक्वायरी जो है कि ये, क्योंकि इन्होंने जो मतलब एफिडेविट जो मतलब सॉरी डिक्लेरेशन जो देते इलेक्शन से पहले, उसके साथ उसका वैल्यूएशन टैली किया जा रहा है, कितनों का मालिक बताया था वहाँ पे, कितनों का है, फिर इसका सोर्स क्या है। और ये सिर्फ अभिषेक नहीं सर, लाइन में कुछ पुलिस अधिकारी और इनके जो सीनियर नेताएं हैं सर, ये तो नाम और निकलेंगे क्योंकि ये नेताएं भी अंदर जा रहे हैं। जो एक सॉल्ट लेक में जो बंदा था सुजीत बोस करके, सो सर उसके मतलब प्रॉपर्टीज और उसका घर देखोगे ना तो आप सर मतलब आप चौंक जाओगे कि मतलब ऐसा कोई मतलब एक नेता होके और जिसका कोई सोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है। कई नेताओं का क्या होता है, कोई खानदानी बिजनेस है, कोई वो है तो समझ में आता है। इन सब के पास कोई खानदानी कोई ऐसा अकाउंट नहीं है बिजनेस। सर इस बंदे ने अपने बेटी के शादी में पूरा जेडब्ल्यू मैरियट बुक कर दिया था, सिर्फ जो जो गेस्ट सारे उनके लिए, जिसका खर्चा मैंने सुना है एक दिन का शायद कोई 18 करोड़ रुपए है, और ये 7 दिन के लिए बुक था, ठीक है ना। ये तो सिर्फ इस गेस्टों के लिए इसने ये खर्चा किया, बाकी जो शादी में किया होगा, बाकी जो इसने मतलब और जो अरेंजमेंट्स है उनमें किया होगा तो वो बात अलग है। तो आप समझ सकते हो स्केल इनका कि मतलब किस तरीके से ऑपरेट करते हो। जो पुलिस का एक डीसीपी जो पकड़ा गया है, जो सिन्हा है सर, उसका उसका तो मतलब ये लग रहा है कि मतलब एक गवर्नर हाउस से भी बड़ा प्रॉपर्टी है उसका, जहाँ पे वो रहता है। क्या है, संदीप सिन्हा है, मतलब डीसीपी अभी जेल में है, हाँ हाँ पकड़ा हाँ गया। हाँ। तो ऐसे करके सर 4-5 जने मतलब दिग्गज वाले पकड़े गए, नीचे काउंसलर लेवल पे पकड़े गए। एक काउंसलर को कल मैंने देखा, मतलब सर, और इस पे एक बात मैं कहना चाहूंगा और बंगाल की जनता के लिए मैं बोलना चाहूंगा, और ये तारीफ वाली बात है सर, अभी ये जनता ऐसे जाग गई है ना, ये खुद भी पुलिस को फोन कर करके मतलब घुसपैठी हो, चाहे वो तृणमूल के इस तरीके का मतलब जो स्मगलिंग वाले या मतलब गड़बड़ करने वाले जो नेता है, काउंसलर है, इनके बारे में ये खुद ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ऐसे एक नेता पकड़ा गया है सर, एक काउंसलर पकड़ा गया, उसका धक्के मार के गला पकड़ के पुलिस वाले निकाल कर लेके आए सर। वो तो 4 बोतल लेके एंड मतलब कहीं से कुछ लेडीज को बुला के, सर भाई साहब तो पार्टी कर रहे हैं, उसको वहां से उठा के लेके आए सर। तो इस तरीके का एक, ये जो है ना, ये एक पॉलिटिकल पार्टी है ही नहीं, क्रिमिनल्सों को एक पॉलिटिशियन बनाया गया। हम यूपी बिहार में देखते थे कि क्रिमिनल्स एक अलग लाइन पे रहता था, पॉलिटिशियन बेशक उनको कवर करता था, उनके साथ रहता था,
मगर वो क्रिमिनल्स डायरेक्टली पॉलिटिशियन में कूच आते थे, जैसे आपने बताया आजम खान और ये वो का नाम जैसे थे, और जो जिनको जो गोली मार दिया था, क्या नाम था उसका, आतिक यूपी अहमद, में, आतिक अहमद, आतिक अहमद। अतीक अहमद, सॉरी, अतीक अहमद को जैसे मतलब कुछ जने थे, यहाँ पे तो पूरा सिस्टमैटिकली सारे क्रिमिनल नेता बने हैं, पूरा एक सिस्टम बना हुआ है, जिसको भी हाथ डालोगे वही कहीं पे क्रिमिनल, वही कहीं अच्छा, पे मैं अब पानी आपसे एक उठा रहा है, आखिरी, कहीं हाँ, पे एक जमीन। आपसे एक आखिरी क्वेश्चन पूछूंगा, या कि वेस्ट बंगाल में इस टाइम पे लोगों क्या क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे शुभेंदु अधिकारी दिल्ली गए हुए हैं, प्रेसिडेंट से मिले हैं, पीएम से मिले हैं, अमित शाह से मिले हैं, डिफेंस मिनिस्टर से मिले हैं, तो इस टाइम पे वेस्ट बंगाल के अंदर क्या सिचुएशन है, लोग क्या सोचते हैं? सर लोग बहुत पॉजिटिव है। मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि एक आम बंगाली हिंदू जो है सर, वो हमेशा से राष्ट्रवादी रहा है, मगर क्योंकि हमारा कल्चर ऐसा रहा है, चाहे वो बंकिम चंद्र जी से, वंदे मातरम जी से, और बहुत सारी किताबें कल्चर हमारे ऐसे बने हुए थे, मगर वो कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाए, ऐसे दबे हुए थे, कभी तो अंग्रेज थे, फिर कांग्रेस था, फिर वामपंथ थे, फिर टीएमसी थे, मगर एक जो अंदर का भावना जो है, फीलिंग है, उसमें नेशनलिज्म हमेशा से था। स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ते हैं, कोई नेताजी को पढ़ते हैं, और एक मैं ये सिर्फ अपने बारे में नहीं बोल रहा सर, एक पान वाले से भी आप बात करेंगे, वो भी ना स्वामी विवेकानंद जी के बारे में कुछ पता होगा। मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ ना कुछ उनका राइटिंग पता है। किसी एक जने से आप पूछोगे तो कहीं पे ऋषि अरविंदो का कुछ बात उसको पता होगा, क्योंकि बंगला में जो लिखे हैं, इन लोग एक कल्चर है ये चीज। तो मैं बंगला में जो रह रहे हैं अभी पश्चिम बंगाल में, तो जनता है, जो आम जनता है, वो बहुत खुश है। वो एक जो ये प्रेशर था, जो एक हमेशा का डर था, इस एनवायरनमेंट से मतलब बाहर निकल के आए, और ये खुद अभी निकल के कोई मतलब सपोर्ट कर रहे। देखिए सर, 93% वोटिंग सिर्फ एक कैंपेन के जरिए नहीं हो सकता। 93% वोटिंग जो आए हैं बंदे बाहर, सर वो आम जनता थे। वो आम जनता अंदर से फील कर रही थी कि ये सरकार जाना चाहिए, नहीं तो ये हमारा एक राष्ट्र सुरक्षा का ये विषय है, ये हमारे जान पे बन सकता है, ये हमारे धर्म धर्म खत्म कर सकते हैं। तो ये वोटिंग में भी रिफ्लेक्ट किया, और ये आम जो आज के डेट में जो बंदे हैं, जो अलग अलग जगह से जो वीडियोज आ रही है, जिनसे भी मैं तो अपने सब्जी वाला या अपने जहाँ से फिश लेता हूँ, जो मेरे घर में काम करते बहुत सारे लोग, सर ये दिल से खुश है। और जो सेंट्रल बिल्कुल गवर्नमेंट सही। के पॉलिसीज अभी चालू चालू होने वाले हैं, वो खुश है। एक इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको और बताना चाहता हूँ सर, 136 साल पुराना एक मस्जिद, ठीक है ना, जिसका नाम है गौरीपुर जमा मस्जिद। सर ये बिल्कुल हमारा कलकत्ता एयरपोर्ट के रनवे से शायद 60 या 70 मीटर दूरी पे था, और इसको ना वामपंथ के गवर्नमेंट, ना मतलब इतने बार इसको सिक्योरिटी रीजंस के लिए भी बोला गया था हटाने के लिए, मगर ये हटी नहीं, टीएमसी ने नहीं हटाया, वामपंथ ने नहीं हटाया, कांग्रेस ने भी नहीं हटाया। अभी एक एग्रीमेंट हो गया है उसको रिलोकेट करने का, क्योंकि हमारा मतलब क्योंकि आप समझिए कि ये चीज एक एयरपोर्ट के मतलब कैंपस के अंदर ही है, एयरपोर्ट रनवे से आपको 60 मीटर दूरी पे है ये, ठीक है ना, और वो एयरपोर्ट के जो डेवलपमेंट में भी प्रॉब्लम कर रहा था, एक सिक्योरिटी एस्पेक्ट में भी प्रॉब्लम कर रहा था। उसके बावजूद ये इतने सालों से, पिछले 50-60 साल से ये लटका हुआ था, तो उसका क्लियर कट इंस्ट्रक्शन आ गया कि अब वो मस्जिद रिलोकेट होगा, दूसरी जगह दिया जाएगा, वहां पे लिया जाएगा। और ये और पहले तो हम लोगों ने पहले ही बात कर लिया, रेलवे का 40 से ज्यादा प्रोजेक्ट जो पेंडिंग थे, ममता बनर्जी और वामपंथों ने तो पेंडिंग करके रखा था, जो हमारे कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, जो हमारा नेशनल सिक्योरिटी के हिसाब से बढ़ाएगा, हम जैसे आम आदमी का ट्रैवलिंग का कन्वीनियंस बढ़ाएगा, नॉर्थ ईस्ट के साथ कनेक्टिविटी बढ़ाएगा, वो चालू हो गए, वो लैंड और वो अप्रूवल्स दे दिया गया। ठीक है, हमने बहुत अच्छी बात कर ली शौविक राय से, क्योंकि अंदर बैठे हैं, सारी बातें जानते हैं। इससे पहले हमने ये भी डिस्कस किया था कि जैसे 600 एकड़ की जमीन दी गई थी बीएसएफ को कि वो फेंसिंग वहां पे स्टार्ट करते, फेंसिंग स्टार्ट भी करती गई, फिर 166 किलोमीटर की जमीन दे दी इन्होंने सेंटर को, ताकि वो अंडरग्राउंड रेलवे बना सके चिकन नेक के आसपास। साथ में 7 और एरियाज जो दे दिए, हैंड ओवर कर दिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, जहां से डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट लॉन्च किए जा सके, जो एंटर करेंगे आपके नॉर्थ ईस्ट के अंदर। और साथ में गवर्नमेंट ने और ज्यादा बहुत से स्टेप लिए हैं, यानी कि यहाँ पे जो गुंडागर्दी चल रही थी उसको बंद किया है, करप्शन को कंट्रोल किया जा रहा है, मस्जिदों को बंद किया जा रहा है, स्पेशली जो मस्जिद बनी थी हमारे एयरपोर्ट के ऊपर
और साथ में और बड़े काम किए जा रहे हैं। और इसके साथ-साथ हम शुक्रिया करते हैं शोभिक राय का कि आपने जिस तरीके से लोगों को इन्फॉर्मेशन दी, जैसे हमें एजुकेट किया, और ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। हम शोभिक से मिलकर के और भी चीज़ों की डेवलपमेंट की इन्फॉर्मेशन लेते रहेंगे, बार-बार और इश्यूज़ जो हमारे साथ ज़हन में आते रहेंगे, और यहीं पे प्रोग्राम खत्म करते हैं और आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्रोग्राम को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद। जरूर जरूर। थैंक यू शोभिक। थैंक यू सर। जय हिंद, हर हर महादेव, जय श्री राम। जय श्री